तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो WXM की बात करेंगे सबसे पहले। WXM हमें कल सैटरडे को देखने को मिला। इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो रिव्यू वाली वीडियो मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं रॉ स्मैकडाउन पे भी नहीं डालता हूं। जब मुझे नीडेड लगता है तभी मैं डालता हूं। अभी मैं आपको अपडेट्स बता देता हूं कि क्या है मेजर WXM को लेकर अपडेट्स। जो कल सो हमें देखने को मिला वहां पे हमें जमींदार देखने को मिले, जिनको जमींदार प्रोनाउंस किया जा रहा है अपेरेंटली। हालांकि उनका रिवील नहीं हुआ है, लेकिन उनका हमें एक प्रोमो देखने को मिला जहां पे वो एक शैडोवी एंटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट किए गए। पंजाबी बोल रहे थे वो, तो वो अब एक अलग कैरेक्टर है, बिल्कुल अलग सुपरस्टार होने वाले हैं वो। मोस्ट लाइकली उनकी जो रूट्स है वो पंजाब से होने वाली है। अभी रिवील ऑफिशियल हुआ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमें देखने को मिल गई। एंड जमींदार जो हैं वो बहुत जल्दी आपको टीवी पे ऑन स्क्रीन देखने को मिलेंगे। टीवी, आई होप इनको जल्दी टीवी डील मिल जाए भाई, ताकि मैं टीवी बोल सकूं। जल्दी ही आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेन इवेंट एक्शन हमें देखने को मिला, जहां पे एक साइड देव, रोहन राजा एंड जोसान थे, एंड दूसरे साइड राज द महाराजा यानी जिंदर महल, नील एंड कप्तान थे। तो यहाँ पे विक्ट्री मिलती है राज द महाराजा की टीम को। यहाँ पे पिन किया जाता है रोहन राजा को। एंड मैच के बाद कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है जोसान एंड देव के बीच में। ये दोनों सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। इन दोनों को लगता है कि एक दूसरे के कारण हारे हैं, धक्का मुक्की होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। WXM बहुत ही जल्दी अपने पहले वर्ल्ड चैंपियन को क्राउन करेगी। एंड इसका जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा अगले हफ्ते के WXM ग्राउंड जीरो से। ये कहां पे एंड होने वाला है, कौन कौन से सुपरस्टार्स होने वाले हैं, ये सब बताया नहीं गया है। लेकिन WXM वर्ल्ड टाइटल के लिए टूर्नामेंट आपको अगले हफ्ते ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये है WXM को लेके मेजर अपडेट्स। ऑल्सो मेंशन करना चाहूंगा डाइजैक को। डाइजैक भी हमें इन एक्शन देखने को मिले। वो एक स्क्वैश मैच में थे एंड यहाँ पे इन्होंने फराज को बीट किया। ऑल्सो जीत के साथ भी इनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई। तो डाइजैक भी WXM में ऑफिशियली आ चुके हैं। मुझे देखना है कि आखिर इन्होंने कितने शोज टेप कर रखे हैं भाई। ये बहुत पहले के टेप शोज हैं। मुझे देखना है कि इसके बाद जब ये एक्चुअल शूट करके फटाक से डालने वाला काम करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वहां पे क्या क्या है हमारे लिए। तो फिलहाल ये कुछ है WXM को लेके मेजर अपडेट्स। अगेन रिपीटिंग, रिव्यू वीडियो में हर हफ्ते प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि WXM की मैं लाऊंगा, क्योंकि रॉ स्मैकडाउन तो भाई उतने अच्छे होते नहीं है कि उसकी रिव्यू बनाएं। WXM भी इतना कुछ एक्साइटिंग करेगी तो उसकी रिव्यू वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बस बिना मतलब के बना रहे हैं। अगर कुछ वर्थ इट लगेगा तो बनाएंगे, अदरवाइज अपडेट्स में कवर कर लिया करेंगे। तो फिलहाल ये है WXM को लेके मेजर अपडेट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोड टू रेसलमेनिया को लेके। तो WWE वाले इस साल के रोड टू मेनिया के लिए बहुत कुछ मैसिव प्लान कर रहे हैं। अपडेट निकल के सामने आई है एंड अपडेट का ऐसा कहना है कि WWE वाले इस साल के रोड टू रेसलमेनिया को हर उस चीज से फिल करेंगे जो कि पिछले कुछ सालों से नहीं कर पाए। पिछले कुछ साल बोलना अच्छा नहीं होगा यार, मुझे लगता है कि 2025 ही बोलो। 2024 डेफिनेटली केओटिक था, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। 2024 में पता नहीं चल रहा था हमें कि मैच कौन सा होगा। रेसलमेनिया में रॉक आ रहे थे, कोडी रिप्लेस हो रहे थे, फिर वी वांट कोडी हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा। वो तो भाई बेस्ट टाइम है। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मैं इतने टाइम से 2019 से रेसलिंग कवर कर रहा हूँ, WWE की बातें कर रहा हूँ, बेस्ट टाइम क्या था मेरे लिए, तो 2024 रोड टू मेनिया भाई, इनक्रेडिबल टाइम से इसकी बात करता हूँ आगे। लेकिन WWE वाले फिलहाल ऐसा मानते हैं कि पिछले साल का रोड टू मेनिया बहुत ही खराब था, जो कि बिल्कुल 100% खराब था। तो इस साल वो सुधारने वाले हैं एंड इस साल रोड टू मेनिया बहुत ही इनक्रेडिबल होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। वो करेंगे क्या वो तो वही जाने। हमने ऐसे बहुत सारे फेक प्रोमिसेस देखे, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि इस साल के रोड टू मेनिया को लेकर WWE के प्लान्स काफी मैसिव है। फिलहाल दिख तो रहा है, मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है। रंबल भी धीरे धीरे काफी क्लोज आते जा रहा है। मात्र 20 दिन बाकी है रंबल को। आप देखोगे तो ड्रू मैकइंटायर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। एक मेजर चेंज हो गया भाई रोड टू मेनिया में। एंड अभी रोमन के साथ क्या होगा नहीं पता है। कोडी किसको फेस करेंगे वी डोंट नो। रैंडी ऑर्टन की डायरेक्शन क्या है, मैकइंटायर किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगे अगर वो चैंपियन होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो वो कहां ड्रॉप करेंगे, किसके अगेंस्ट ड्रॉप करेंगे। तो इस बार भी रोड टू मेनिया में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। WWE वाले ऐसा ही इसको रखना चाहते हैं एंड मेनिया को, इस साल के रोड टू मेनिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। रोड टू मेनिया 40 भाई इतना इनक्रेडिबल था मेरे लिए। लाइक उस टाइम तो हम लोगों ने इतने मजे किए थे, इतने मजे की पूछो मत। उस टाइम हम लोग ट्विटर स्पेस करते थे भाई, ट्विटर पे हम लोग बातें करते थे, डिस्कस करते थे एंड आप लोग बहुत से लोग ज्वाइन करते थे। आप सबको भी बोलने का मौका मिलता था, हम सब बात करते थे। मैं चाहता हूँ कि वैसा समय कभी फिर वापस आए, लेकिन WWE कभी उतनी पीक हो नहीं पाती है। कोडी के फैंस रोमन के फैंस से भिड़ रहे हैं, रॉक के फैंस से भिड़ रहे हैं भाई। प्रॉपर डिबेट होती थी 1.5-2 घंटे, मजा आता था भाई उस टाइम। वो गोल्डन पीरियड था भाई रेसलिंग का एंड हाँ, हमारी कम्युनिटी के लिए भी तो मजा आता था उस टाइम तो। लेकिन फिलहाल अब आई डोंट नो कि कब वो चीज़ हो पाएगी वापस से। आई रियली होप कि हो। जो लोग थे उस टाइम पे ट्विटर स्पेस पे, ट्विटर वगैरह पे कमेंट करके बताना भाई कि वो टाइम आपको कैसा लगा था। मुझे तो बहुत मजा आया था। तो फिलहाल ये कुछ है भाई, फिलहाल इस साल के रोड टू मेनिया को लेकर अपडेट। WWE के पास है मैसिव प्लान्स। हम लोग बात करते हैं भाई रॉयल रंबल के स्टेज की। रॉयल रंबल के स्टेज को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। रॉयल रंबल का स्टेज कैसा दिखने वाला है वो अभी तक हमें आइडिया नहीं लग रहा है, बिकॉज अभी तक स्टेडियम भी नहीं बना है। स्टेडियम की एक नई फुटेज एक्चुअली निकल के सामने आई है। आप
देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने स्टैंड्स को एक्सटेंड किया है। आप यहाँ पे देखोगे स्टैंड्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, पहले जो स्टैंड्स थे वो छोटे थे, लेकिन अब जो बाकी के स्टैंड्स है भाई वो और एक्सटेंड हो चुके हैं एंड अब ये स्टेडियम वाली फील एक्चुअली में देने लगे। कमाल की बात है कि जीरो से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगा था भाई कि बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस है, मतलब इतना फास्ट करने के बाद भी अभी भी डाउट्स हैं कि रंबल के टाइम पे चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं। इन्होंने वो रास्ता वगैरह भी छोड़ रखा है डगआउट के लिए, तो मुझे तो सब कुछ सही सही दिख रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने को है। सही बात है भाई, इनको मैटिंग करनी होगी नीचे, इनको ये स्टैंड्स इन्होंने जो ये बेसिक से स्टैंड बनाया है इसको भी इनको प्रोफेशनल करना होगा, इसके ऊपर भी वर्क काफ़ी बाकी है। फिर ये जो मेन एरिया होगा एंट्रेंस का, ये जो खाली एरिया छोड़ा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको कैसे कवर अप करेंगे एंड यहाँ से स्टेज कैसे बनेगा वो देखना बाकी है। यहाँ से सही बोलूँ तो भाई दूर से देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ इन्होंने जगह छोड़ रखा है, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत यहाँ पे स्पेस है स्टेज के लिए एंड रिंग के लिए। ऐसा लगता है कि एरेना बनाया इन्होंने, स्टेडियम बोलना गलत होगा, बट स्टिल काम काफ़ी फास्ट है। लेकिन मैं तो शॉक्ड ये जान के हूँ कि इतना फास्ट काम करने के बाद भी कहा जा रहा है कि शायद स्टेडियम टाइम पे रेडी ना हो, तो अजीब सी ही भाई बात है। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। फिलहाल रंबल क्या पोस्टपोन हो सकता है, इसको भी लेकर अपडेट्स है एंड ये अपडेट मैंने पिछले वीडियो में कवर किया कि क्या रॉयल रंबल पोस्टपोन हो सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमने बात किया कि रॉयल रंबल क्या पोस्टपोन हो सकता है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेकर एक मेजर अपडेट है कोडी फैंस के लिए। कोडी रोड्स क्या करने वाले हैं रंबल में, इसको लेकर मैं आपको एक अपडेट बताता हूं। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि कोडी रोड्स आपको रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलेंगे। कोडी के लिए दो प्लान्स नजर आ रहे हैं, एक तो कोडी का मैच आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट जेकब फाटू एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड उसके बाद आपको कोडी रोड्स अगले हफ्ते रॉयल रंबल मैच में भी कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर कोडी रोड्स रंबल जीत जाए तो सोचो भाई, कोडी रेसलमेनिया 39 से पहले भी रंबल जीते, 40 से पहले भी रंबल जीते, 41 के टाइम पे चैंपियन थे वो एंड 42 से पहले भी अगर रंबल जीत जाए तो क्या क्रेजी रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन इसके बाद कोडी को क्या अल्टीमेट हीट मिलेगी, तो मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा होगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोडी रंबल में आपको देखने को मिलेंगे, रंबल मैच में आपको देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक आइकॉनिक क्या होगा मैं बताता हूँ। रंबल में आखिरी में दो सुपरस्टार्स हो, एक कोडी हो एक रोमन हो एंड ये अगर आखिरी में दोनों होंगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर ये दोनों आखिरी में हो जाएंगे तो इनका रेसलमेनिया मैच नहीं हो पाएगा। अगर कोडी रोमन है, अगर कोडी जीत गए तो रोमन रेसलमेनिया मेन इवेंट में नहीं जा पाएंगे एंड अगर रोमन जीत गए तो देन कोडी नहीं जा पाएंगे रेसलमेनिया मेन इवेंट में। तो काफी टफ चॉइस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। इस बार भी जो रंबल है अपना काफी स्टार स्टडेड दिख रहा है भाई, लेसनर भी एडवर्टाइज है वहाँ के लिए, रोमन भी होने वाले हैं, कोडी भी आपको देखने को मिलेंगे एंड आई गेस शायद रैंडी ऑर्टन भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर रैंडी ऑर्टन नहीं जीतते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के फेटल 4-वे मैच को। तो फिलहाल यही कुछ मेजर अपडेट है भाई कोडी रोड्स को लेकर। रंबल मैच में आपको कोडी मोस्ट लाइकली देखने को मिलेंगे। एक डर तो देखो सबके अंदर है कि कहीं कोडी रेसलमेनिया से पहले वापस से ना चैंपियन बन जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा भाई तो ये सही डिसीजन होगा नहीं। ये फिर बात वही आ जाएगी कि भाई किसी को भी तुम टाइटल दे दो, सारी टाइटल रेंज जो है वो ट्रांजिशनल है एंड मेन तो कोडी के पास ही टाइटल घूम फिर के जानी है। तो ये एक नहीं बनना चाहिए भाई नैरेटिव एंड ये तभी नहीं बनेगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोडी को मेनिया से पहले टाइटल ना दे। तो इनफैक्ट सही बताऊं तो अगले 1-1.5 साल तक तो कोडी को वर्ल्ड टाइटल से दूर ही रहना चाहिए, नीड ही नहीं है। लाइक इतने टाइम से चैंपियन है वो, रेसलमेनिया 40 के बाद तो मैक्सिमम याद रखोगे तो कोडी के पास ही टाइटल है, तो हो गया अब काफ़ी हो गया भाई, अब कुछ और करने दो। अभी के लिए फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी भाई एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।